जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के लिए साइंस की जो बुक है एसके झा सर की बुक। आप सभी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि क्या एसके झा सर की बुक पढ़नी चाहिए, क्या टेक्नीशियन के लिए पर्याप्त रहेगी, क्या इतने कम समय में हम उसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो हम हर एक चीज़ पर बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आपको बुक दिखा देते हैं। देखिए, आप लोगों ने बुक को कहा था तो मैंने ये बुक देखी है। ये बुक मैं ले आया था कि हाँ, इस बुक को मैं देख लेता हूँ कि किस तरीके की बुक है। तो ये बुक आप लोग देख सकते हैं, इसी बुक की आप लोग बात कर रहे थे। और अगर मैं बात करूँ कि इस बुक में लगभग जो टोटल पेज हैं 633 पेज है। अब आप सोचिए कि अगर इस बुक के आप 50 पेज भी डेली पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये बुक खत्म करने में लगभग 15 दिन लगेंगे, लगभग 15 दिन। तो आप जब एक बार पढ़ेंगे पूरी बुक को तो 15 दिन लगेगा, फिर एक बार पढ़ेंगे 15 दिन लगेगा। तो आप लोग खुद सोचिए, इसका हम लोग इतने जल्दी जल्दी रिवीजन कर ही नहीं सकते। जब हम शुरुआत से 15वें दिन पहुंचेंगे ना तो ये शुरुआत का हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़, जब आप 50-50, 60-60 पेज पढ़ोगे, आप लोग देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है। अगर आप 50-50, 60-60 पेज इसका डेली पढ़ोगे ना, तब भी आपको 2 से 3 घंटा इसमें देना पड़ेगा। तो आप सोचिए कब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे, कब आप मॉक देंगे, अगर 4-5 घंटे केवल साइंस को ही दे दिए। और एक चीज़, हर एक पोर्शन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं, जिस पे नंबर लाए नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ स्किप करने के लिए होते हैं। अगर ये चीज़ आप अभी समझ जाओगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर मैं साइंस की बात करूँ, टेक्नीशियन में 40 नंबर की साइंस आ रही है, जिसमें से आपको 34-35 प्रश्न आपको एनसीईआरटी से या आप जिसका भी कोर्स पढ़ रहे होंगे या जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उसी से फंस जाएंगे। बाकी 4-5 प्रश्न ऐसे होंगे जो सिर्फ स्किप करने के लिए होंगे, वो आप जल्दी से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। उनको तभी सॉल्व किया जा सकता है जब आप पिछले 1-1.5 सालों से साइंस को पढ़ रहे हो। अगर बात करें इतने कम समय में आप पूरे 40 के 40 ला दें, पूरे 40 के 40 सही कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अगर उन्हीं 4-5 प्रश्नों के लिए मेहनत करते रहे कि भाई डीप में डीप पढ़ते रहें, डीप पे डीप जाते रहें, बहुत सारे सोर्सेस इकट्ठा करते रहें जिससे हम साइंस की तैयारी कर पाएँ, तो वो 5 प्रश्न तब भी सही नहीं होंगे, मुश्किल से 1-आध प्रश्न सही होंगे। लेकिन उनमें ज़्यादा समय देने के चक्कर में आप क्या करेंगे, अपना लॉस कर लेंगे मैथ और रीजनिंग का, जिस पे आपकी पकड़ मजबूत है। साथ ही अगर आपके और भी एग्जाम लगे होंगे, जैसे लोको पायलट और टेक्नीशियन, दोनों एग्जाम किसी के लगे हैं, या आपका एनटीपीसी लगा है, एनटीपीसी में आपको पूरी की पूरी जीके पढ़नी है, आरपीएफ लगा है तो आरपीएफ में जीके पढ़नी है, तो आप कब जीके पढ़ोगे? आपको सोचेगा 3 घंटे साइंस को दे दिया, 3 घंटे जीके को दे दिया, तो आप मैथ रीजनिंग की तैयारी कब करोगे? चलो मैथ रीजनिंग भी 2-2 घंटे पढ़ ली, क्या 2 घंटे मैथ इनफ रहती है? नहीं रहती है। जब आप 50-60 सवाल प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे तब भी आपको 1.5-2 घंटा चाहिए। अगर आप इस बुक को लगभग 6-7 दिनों में रिवाइज कर पा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये बुक आपके लिए ठीक है। 6 दिन में रिवीजन इसका ठीक है। लेकिन आपको अगर 10-15 दिन लग रहा है इस बुक को रिवाइज करने में, तो भाई ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा इस समय, जितना कम समय इसमें बचा हुआ है। आप अगर इसको अभी बुक लाएंगे और पहली बार रीड करेंगे तो ये 15 दिन में भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो आप 15 दिन में भी नहीं पढ़ पाएंगे और तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा। नज़दीक जैसे ही आएगा तो आपको प्रेशर बढ़ जाएगा कि अब क्या करें, अब किससे तैयारी करें। आप तुरंत ही दूसरी बुक ले लोगे और पतली बुक से पढ़ने लगोगे। फिर आपको दिक्कत होगी कि पहले आपने इस पर समय बर्बाद किया, फिर उस पर भी समय बर्बाद किया। तो अगर आप इसको 6-7 दिन में रिवाइज कर दे रहे हैं पूरी बुक को, तो भाई आप इसको ले सकते हैं। वरना मैं इस बुक को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें पेज बहुत ज़्यादा दिए हैं और इसको 4-5 दिनों में रिवाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। बाकी अगर इसके कंटेंट की बात करें तो कंटेंट इसमें अच्छा दिया हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न भी हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, न्यूमेरिकल भी दिए हैं। तो अगर इनकी वन लाइनर को बात करें, जो इसमें वन लाइनर प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो जब आप कोई भी एक शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होंगे तो ये सारे पॉइंट आपके उसमें कवर हो जाएंगे। मतलब उसी पॉइंट को आपको रोज रोज पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं तो ये एक दिक्कत होने वाली है इस बुक में। और अगर बात करें इसके जो न्यूमेरिकल है, भाई न्यूमेरिकल के लिए आप ये बुक खरीद सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल इतने आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे। और एक चीज़, जो न्यूमेरिकल रेलवे पूछता है वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड पूछता है। अगर आपका फार्मूला तैयार है तो मुझे नहीं लगता है आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत होने वाला है। और इस बुक में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा दिए हैं और बहुत ज़्यादा डीप में दिए हैं कि रेलवे कभी वो न्यूमेरिकल पूछता ही नहीं, ऐसे भी न्यूमेरिकल दिए हैं। और जब आप न्यूमेरिकल पढ़ने बैठोगे तो आप तो एक एक न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा समय लगने वाला है। इस कारण से ये बुक मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। बाकी आप लोगों का अपना निर्णय है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस बुक को मैं दिखा देता हूँ, फिगर सहित अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक चीज़ अच्छी दी हुई है। मैं ये तो कह सकता हूँ, अगर आपके पास 6 महीना होता तो आपके लिए ये बुक बहुत अच्छी थी। 6 महीना अगर पढ़नी होती। अगर कोई बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी वालों के लिए मैं ये बुक सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ, ग्रुप डी वाला बच्चा अभी से तैयारी करने लगे। अभी से तैयारी करेगा तो वह इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा, उसके लिए बुक बढ़िया है। बाकी अगर आप लोग चाहें
एनसीईआरटी के लिए आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके से मैंने एनसीईआरटी के कक्षा 8, 9, 10 के नोट्स बनाए हुए हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर मैंने ये नोट्स 3-4 दिन में बना लिए हैं तो आप लोग भी चाहे तो 9th और 10th की बुक लेके 3-4 दिन में अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझसे ही लीजिए, आप अपने नोट्स खुद बना लीजिए। अगर रियलिटी में बताऊँ तो जो अच्छी तैयारी होती है वो अपने ही नोट से होती है, किसी और के नोट से अच्छी तैयारी नहीं होती है। आप किसी और का शॉर्ट्स नोट्स ले लो, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, आप उससे तैयारी कर ही नहीं पाओगे। अपनी जो नोट्स होंगे उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो भाई नोट्स तो आपको ही बनाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो समझ में ही नहीं आता, जिनको या नोट्स बनाना नहीं आता, तो वो लोग आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। 99 रुपये में नोट्स हैं। साइंस के एनसीईआरटी कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 तीनों कवर किया हुआ है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही कवर हो जाएंगे। और आप भी जानते हैं रेलवे एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछता है, तो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है। चाहे तो आप खरीद सकते हैं, ना चाहे तो आपकी अपनी मर्जी है। आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए, उस बुक का रिव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।